बताया जा रहा है कि इस हरिहर मंदिर सह मस्जिद का जो मसला किसी गंगा जमुना के नाम पर, किसी तथाकथित भाई और चारा के नाम पर, समाजवादी पार्टी की स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई वाली होगी। मुलायम सिंह ने राजू पाल हत्या के बाद 2005 में प्रयागराज जाके कहा कि अतीक अहमद निर्दोष है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अतीक अहमद हत्यारा है, मुक्त माना जाएगा। 15 अगस्त 1947 को अगर किसी धर्म स्थल पर दो स्टेटस एक साथ चल रहे हैं तो वर्शिप एक्ट कैसे वहां एप्लीकेबल होगा? बड़ी बड़ा टेक्निकल सवाल है। लेकिन इस देश में नेहरू जी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा से लेकर जितने प्रधानमंत्री हुए, किसी ने अयोध्या को नहीं माना। कोई अयोध्या गया भी नहीं रामलला को प्रणाम करने। इस देश ने मुगलों का फतवा नहीं माना, अंग्रेजों का फतवा नहीं माना। नमस्कार दोस्तों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। चाहे सत्ता हो, न्यायपालिका हो या मीडिया, हमारा लक्ष्य सत्य की स्थापना कर सनातन पर हो रहे लगातार प्रहारों का समुचित जवाब देना है, ताकि लोगों तक सही जानकारी सुगम व सरल माध्यम व भाषा में पहुंच सके। अगर आपको न्यूज एनालिसिस, डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। चैनल को बार बार न ढूंढना पड़े, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान या हर हर महादेव लिखना न भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देर किए चलते हैं हम लोग मेन डिबेट पर। चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी ने बड़ी तीखी टिप्पणी की कि भाई भाजपा हिंदू मानस के साथ खड़ी है और सपा और कांग्रेस मुस्लिम मानस के साथ खड़ी। वो तो खैर एक विषय है, लेकिन ज्ञानवापी में जो सर्वे रिपोर्ट आई थी और उसके साथ जो चित्र और वीडियो आए थे, लगभग वैसी ही स्थिति बताया जा रहा है कि इस हरिहर मंदिर सह मस्जिद का जो मसला है उसमें भी आ रहे हैं। कोई एक्ट हो, कोई स्थिति हो, आखिर जो चीजें आंख से दिख रही हैं उनको कैसे और कब तक नकारा जा सकता है? किसी गंगा जमुना के नाम पर, किसी तथाकथित भाई और चारा के नाम पर। बिल्कुल कोई स्थिति हो दुनिया में, कहीं भी ऐसा क्या संभव है कि जो दिख नहीं रहा था वहां तक तो बात समझ में आती थी, जो दिख रहा हो और प्रमाणित हो जाए। जैसे मैंने एक बार कहा था कि ज्ञानवापी पर चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा था कि एक मौलाना साहब थे, मैंने उनसे कहा था कि मौलाना साहब, अगर यह जो आप जिसको फव्वारा बता रहे हो और हिंदू लोग इसको जिसको शिवलिंग बता रहे हैं, अगर यह शिवलिंग साबित हो गया आज या 50 साल बाद, तो उस समय जो प्रतिक्रिया होगी आप संभाल नहीं पाओगे कोई। फिर पूछा जाएगा कि आप 400 साल 500 साल शिवलिंग पर कुल्ला करते रहे, वहां पांव धोते रहे जानबूझकर, क्योंकि जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने था। जो उसको फाउंटेन बता रहे वो तो जानते हैं कि असल में वो शिवलिंग है। वैसी ही स्थिति संबल में दिख रही है और वैसी ही स्थिति भोज में जो सर्वे हुआ वहां से भी वही रिपोर्ट आई। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। वर्शिप एक्ट यदि लागू रहता है तो भी और यदि वो खारिज हो जाता है तो भी समाजवादी पार्टी की स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई वाली होगी। यदि वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, सर्वे के रिजल्ट के हिसाब से फिर न्यायालय निर्णय लेती है कि किसका है और किसका रहना चाहिए, तब भी समाजवादी पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि साक्ष्य है इस देश में और 7वीं शताब्दी से है। जब मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ था, हजारों मंदिर इस देश में तोड़े गए। और चाहे ज्ञानवापी हो या संबल हो, एक अंधा आदमी भी कहेगा कि वहां पे हिंदू धर्मस्थल को ध्वस्त करके मुस्लिम धर्मस्थल बनाया गया है। दूसरी बात मैं कहता हूं, यदि लागू रहेगा तो भी लागू उसमें यह लिखा है कि 1947 की यथा स्थिति को बरकरार रखना चाहिए।
तो जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, जैसा ओपी सिंह जी कह रहे थे, तो ज्ञान वापी में जो पूजा श्रृंगार गौरी की चल रही थी और ब्यास के तहखाने की चल रही थी, उसको क्यों बंद कराया गया? उसके लिए थू-थू होगी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पे। और संभल में 2012 तक ये तो रिपोर्टेड है, हिंदू वहां जाते थे, दीप प्रज्वलन करते थे, अपना घंटा घड़ियाल बजाते थे, तो उसको बंद कराया गया। तो समाजवादी पार्टी के लिए न तो कोई नियम है, न नैतिकता है, एकमात्र उद्देश्य है कि मुस्लिम वोट बैंक कैसे सधे। और एक लाइन में और अपनी बात करके समाप्त करूंगा। दुबे जी ने कहा कि राजनीति में निकल पड़े हैं तो डर किस चीज का? डर है, डर लोक लज्जा का होना चाहिए, डर नैतिकता का होना चाहिए। राजनीति में जनहित के लिए उतरते हैं और जनहित के काम करते समय नहीं डरना चाहिए। चोरी के लिए, बिजली चोरी के लिए, अवैध निर्माण के लिए राजनीति में कोई नहीं उतरता है। और एक लाइन और मैं जोड़ना चाहूंगा अमिताभ जी, जब समाजवादी पार्टी किसी को निर्दोष घोषित करती है तो मैं फॉर्म हो जाता हूं कि इसकी सजा होना तय। और मैं उदाहरण देता हूं, आपको ध्यान होगा, मुलायम सिंह जी ने कहा था सिमी निर्दोष संगठन है, न्यायालय ने कहा सिमी आतंकवादी संगठन है। मुलायम सिंह जी राजू पाल हत्या के बाद 2005 में प्रयागराज जाके कहा कि अतीक अहमद निर्दोष है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अतीक अहमद हत्यारा है। मुख्तार अंसारी के बारे में भी समाजवादी पार्टी का यही रुख था, जाने के पहले मुख्तार अंसारी दंडित हुआ था कोर्ट से। आजम खान जी के बारे में यही कहा जा रहा था, आजम खान जी से जाके पूछ लीजिएगा। और मुझे विजय लगता है मिश्रा के लिए भी उन्होंने मंच से कहा था, मुलायम सिंह जी ने विजय मिश्रा के लिए भी कहा था कि हमारा शेर है, वो बाद में जेल चले गए। रहमान के बारे में भी आप जो कर रहे हैं वो भी स्टैंड आपका वैसे ही हो जाएगा जैसे बाकी रहा है। जी वकील साहब एक बात बताओ, ये वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 का स्टेटस बन रहे, ठीक, प्रिवेल करे। सरल भाषा में अगर हम कहें, समझने की कोशिश करें, तो आप बताइए कि 15 अगस्त 1947 को हिंदू कह रहे कि ये मंदिर है, मान लीजिए किसी इमारत में, और मुसलमान कह रहे कि ये मस्जिद है, क्या? और हिंदू का बस चल रहा, वो दिया जला के बाद हनुमान चालीसा पढ़े दे रहा, मुसलमान वही अजान लिए ले रहा है, क्या? तो क्या स्टेटस फिर रहे माना जाएगा 15 अगस्त 1947 को? अगर किसी धर्म स्थल पर दो स्टेटस एक साथ चल रहे हैं तो वर्शिप एक्ट कैसे वहां एप्लीकेबल होगा? बड़ी बड़ा टेक्निकल सवाल है, लेकिन इस सवाल पर बहुत कुछ टिका है। अगर कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर हिंदू और मुसलमान दोनों का दावा है, दोनों अपने अपने रिचुअल कर रहे हैं, ना वो इनको रोक पा रहे ना वो उनको रोक पा रहे। 15 अगस्त 1947 की स्थिति ये है। अब देखिए अग्निहोत्री साहब, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि जो कैरेक्टर में पूजा स्थल है, कैरेक्टर से तात्पर्य ये है कि उसकी सत्यता को चैलेंज नहीं किया जा रहा है। कैरेक्टर से उसका तात्पर्य सिर्फ इस कानून के आधार पर यह बता रहा है कि जिस भी स्थिति में, या वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, या पूजा स्थल हो, या वो इबादत गाह हो, तो जिस भी स्थिति में 15 अगस्त 1947 और उसके बाद वो है, उसका कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सर्वे नहीं कराया जा सकता या उसकी सत्यता के बारे में पता नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई भी बात इस एक्ट के अंदर नहीं लिखी गई है। आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं हिंदू पक्ष से और 1 याचिका जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से दायर है। तो उसमें जो 5 याचिकाएं हैं, उसमें से 1 याचिका में बेहद ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। उसमें यह बताया गया है कि 1947 के पहले इस देश में 900 ऐसी जगह है जो मुस्लिम इबादत गाह, मस्जिद या कुछ इस तरीके की हो सकती है, जिसमें 100 से जिसमें मंदिर थे और वहां इबादत गाह बनी है। 900 ऐसी जगह है। इनमें से 5 याचिकाओं में से एक महत्वपूर्ण याचिका में ये उल्लेखित है, और उनमें से 100 मंदिर जो है उनका उल्लेख 18 महापुराणों के अंदर भी मिलता है। ये इतनी बड़ी याचिका में इतनी बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं जो इनकी एक्ट की धाराएं हैं, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की महत्वपूर्ण धाराएं हैं, अगर उनमें संशोधन हुआ तो ना जाने हम देश में कितने ऐसे बड़े मामले हमको देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक। दुबे जी, अरविंद सिंह जी कह रहे हैं कि आपके लिए आगे मुश्किल है। एक तो बर्क साहब बार बार आपको टेलीफोन करेंगे कि पार्टी आए मेरे साथ लड़े,
क्या? और पार्टी आजम खान के लिए नहीं लड़ी, इनके लिए क्या लड़ेगी? ये तो अभी छोटे नेता है, आजम जितने बड़े तो है नहीं भाई। आजम खान तो हो 4 बार की सरकार में सपा की, 3 बार नेताजी, 1 बार अखिलेश जी, 4 बार की सरकार में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जो कह दिया वही कानून हो गया। वर्क तो अभी उतने बड़े हुए नहीं, तो वो क्या इनके लिए कौन पार्टी लड़ेगी, इसमें शक होगा। और दूसरा, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अरविंद जी को आपने सुना होगा, वो करे ऊंट इधर बैठे, इस करवट बैठे चाहे उस करवट बैठे, आपके लिए मुसीबत होना तय है, सपा के लिए। दुबे जी बोलूं जी। देखिए, पहले तो मैं कुछ चुनिंदा जो प्रश्न हुए हैं यहाँ पे, ओपी सिंह जी ने बोले हों या अरविंद सिंह जी ने बोले हों। जी जी। पहली बात, एक राजनीति है, राजनीति में कभी आप तो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आपने देखा था कि अमित शाह जी का हाल क्या हुआ था? तड़ीपार घोषित कर दिया था। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो ये कहते थे, बीजेपी के बड़े नेता, कि इनका तो कैरियर खत्म हो गया, और लोग बड़े बड़े नेताओं ने उनसे दूरी बना ली थी कि इनका कैरियर खत्म। लेकिन समय पलटा तो आज की स्थिति आप देख सकते हैं, क्या भले भले लोग उनके मिलने के लिए टाइम लेते हैं और उनके पास टाइम नहीं है। तो राजनीति ये है कि इसमें कहीं कुछ कह नहीं सकते कि कब किसका दौर आता है, कब किसका दौर चला जाता है। एक दूसरा, अभी बात हुई, आखिरकार हम उन चीजों, पुराने विषयों को खोदकर क्या प्रूव करना चाहते हैं? जैसे कि अभी वकील साहब ने भी बोला कि आप उसका करैक्टर चेंज नहीं कर सकते। जब आप करैक्टर ही चेंज नहीं कर सकते, कि एक दाखला तरीके आपको बोल दिया जाए कि आप 10वीं में एडमिशन तो ले लें, क्लास ले लें, लेकिन आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, डिग्री नहीं मिलेगी, तो फिर उस क्लास का फायदा क्या है? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इन जो पुराने चीजें हैं, अगर कहीं ऐसा लगता है तो उनको मिल बैठ के सोल्यूशन लाओ, और नहीं लाते तो उनको उठाने की जरूरत नहीं। जब आप उसका करैक्टर चेंज नहीं कर सकते तो बेमनुष्यता क्यों बढ़ाई जा रही है? आपसी जो भाईचारा है वो खत्म करने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस तरीके से अभी ये सत्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे कई मंदिरों को मुगलों ने और उससे पहले जो आक्रांताएं आए उन्होंने नष्ट वष्ट किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसको कोई जुटला नहीं सकता है। लेकिन उन पुराने मुद्दों को जीवित करने से फायदा क्या, हमें आप ये बता दीजिए। जितना टाइम आप उधर लगाएंगे उतना टाइम देश की तरक्की के विकास के लिए एक मैप रोड बनाइए, उसमें कुछ करिए, तो कम से कम देश तरक्की पे होगा, बेरोजगारी कंट्रोल में होगी, महंगाई जो है वो कंट्रोल में होगी। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको सिर्फ एक ही चीज याद रहता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इनके सर्वोसर्वा जहां से भारतीय जनता पार्टी संचालित होती है, जब वो मुखिया ही बोलते हैं कि भाई ये बड़े नेता बनने के चक्कर में ये जो लोग हैं कुछ, वो ऐसे मुद्दों को उछालते हैं, तो निश्चित तौर पर इनके अंदर ही विरोधाभास है। पहले तो उस विरोधाभास को दूर करिए। तीसरा, अभी आपने एक चीज बोला कि बीजेपी प्रवक्ता ने बोला कि 91 से ये होता था वो होता था। भैया, आपके मुख्यमंत्री तीन राम प्रकाश गुप्ता जी हों, कल्याण सिंह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, मुख्यमंत्री रहे तब आपने क्यों कुछ नहीं कर पाए थे? भाई सरकार तो आपकी थी ना, तब कर सकते थे। लेकिन अभी आपको चूंकि ऐसा दिमाग में सेट हो गया कि जब तक हम सांप्रदायिकता को वो नहीं देंगे तब तक हम ये चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे। तो निश्चित तौर पर देश की तरक्की के लिए जहां पर ऐसा लगता है, एक मिनट, जहां पर ऐसा लगता है कि मामला दोनों पक्ष बैठ के सुलझा सकते हैं, उसको सुलझा लीजिए, बाकी को फॉरगेट हो जाइए, ताकि देश और समाज में व्यवस्था ना हो और हम तरक्की के रास्ते पे जाएं। ठीक। बड़ी विचित्र बात है, कल को कोई ये कह सकता है कि आप वैमनस्यता ना पैदा करो, कृष्ण को हटा दो, बिसरा दो, भूल जाओ, जाने दो। क्या कोई ये कह सकता है कि महादेव को छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि डेवलपमेंट रुक रहा है? नहीं जी। एक जानकारी के लिए बता दूं कि संभल में रिपोर्ट भी सबमिट हुई, बर्क के खिलाफ मुकदमा भी चलेगा, यह भी फैसला हुआ। ठीक दुबे जी, और उसी के साथ जब ये फैसले हो रहे हैं देश में, तभी वंदे भारत ट्रेन का परीक्षण चल रहा है 200 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार का, वो भी सफलता के साथ। इसलिए ये गलतफहमी मत रही है कि उधर कुछ नहीं हो रहा, वो अलग डिपार्टमेंट है। रुक जाओ भाई, वो अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है। ठीक,
इसलिए यह तर्क देना बार बार, हम देखते हैं ज्यादातर लोग इस तर्क को आवरण बनाते हैं, छतरी बनाते हैं कि विकास की ओर देखो। नहीं, विकास की ओर भरपूर देखा जा रहा है और भी देखा जाना चाहिए, ठीक, लेकिन विकास का अर्थ ये नहीं कि विकास की ओर हम देख रहे हैं तो श्रृंगार गौरी की पूजा बंद करा देंगे। कैसे करा देंगे? और तीसरी बात, वो बाकी ओपी सिंह जाने, उनकी पार्टी जाने, आरएसएस जाने, लेकिन मैं कहता हूं किसी भी व्यक्ति ने कोई बयान दिया हो, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, दुबे जी, क्या ये तय इस देश के 100-125 करोड़ हिंदू करेंगे कि वो इस चीज को छोड़ने भूलने को तैयार है कि नहीं? किसी की कहने से कोई बात बनेगी क्या? इस देश में नेहरू जी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा से लेके और जितने प्रधानमंत्री हुए, किसी ने अयोध्या को नहीं माना। कोई अयोध्या गया भी नहीं रामलला को प्रणाम करने। लेकिन भाजपा आई तो उसने माना और संघर्ष हुआ और रामलला का मंदिर विराजमान है। इसका क्या मतलब है? नेताओं से तय होगा क्या देश में क्या होना है क्या नहीं होना है? और भाजपा भी नहीं करती तो देश खुद तय करता। इंदिरा गांधी नहीं गई अयोध्या तो अयोध्या नहीं रही। मनमोहन सिंह अयोध्या नहीं गए 10 साल, अयोध्या नहीं रही। नरसिंह राव नहीं गए, अयोध्या छोटी हो गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं गए, वाड्रा नहीं गए, अयोध्या छोटी हो गई। कोई कुछ बोले उससे क्या फर्क पड़ता? सबको आजादी है, आपको भी आजादी बोलने की, ओपी सिंह को भी है, जिनका आप उदाहरण दे रहे उनको भी आजादी बोलने की। लेकिन 125 करोड़ लोगों के लिए कोई फतवा नहीं जारी कर सकता मित्र ना। इस देश ने मुगलों का फतवा नहीं माना, अंग्रेजों का फतवा नहीं माना, किसका फतवा मानेंगे? देश अपनी भावना से चलता है।